जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना महामारी देश में चल रही है। पिछले साल से ही अगर हम देखें तो बहुत बड़ा नुकसान इस महामारी ने अब तक किया है, फिर चाहे वो लोगों की जान का नुकसान हो या फिर अर्थव्यवस्था का नुकसान हो। पिछले साल के मार्च के अंत में भारत सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी 24 मार्च को टीवी पर आए। उन्होंने कहा कि 25 मार्च से भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन, 21 दिनों का लॉकडाउन उन्होंने घोषित किया और ये लॉकडाउन हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद बढ़ते चला गया। मार्च के अंत में ये जो लॉकडाउन शुरू किया वो लगातार 3 महीने तक, जून तक ये लॉकडाउन पूरी तरह से कड़क लॉकडाउन रहा। जून के बाद जुलाई के महीने से फिर उसमें शिथिलता देखने को मिली, कुछ पाबंदियां उठाई गई, लॉकडाउन नहीं रहा, पाबंदियां जो है वो लगाई गई, निर्बंध लगाए गए और इस प्रकार से पूरा साल जो 2020 का था वो चला गया। उसके बाद जनवरी फरवरी 2021 में ऐसा लग रहा था कि भारत से कोरोना महामारी जो है वो अब हट चुकी है। इसके पहले ही अक्टूबर 2020 में WHO ने दूसरी लहर का एक अंदेशा या इसके लिए सतर्कता बरतने की बात कही थी। एक अलर्ट WHO के द्वारा घोषित किया था, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव इस साल हुए और 5 राज्यों के चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार हो या अलग अलग जो राजनीतिक दल है उन्होंने लाखों की भीड़ जुटाई और उसके बाद अभी जो हालात हम देख रहे हैं, अप्रैल से ही कोरोना की दूसरी लहर बहुत बड़े पैमाने पर भारत में फैल चुकी है और इसने अभी तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है। पिछले साल अगर देखा जाए, पिछले साल का नुकसान अगर गिनती किया जाए तो अर्थव्यवस्था का एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान बेरोजगारी को लेकर हुआ। बेरोजगारी का दर जो है भारत में बढ़ा, कई लाख लोगों की नौकरियां चली गई। इसके अलावा कई करोड़ लोग भारत में भुखमरी के कगार पर यानी BPL की जो लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। ये भारत का नुकसान हुआ। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई और इस डूबी हुई अर्थव्यवस्था से अगर हमें भारत को बाहर निकलना है तो और 2 साल का समय लग सकता है। पिछले साल से सबक सीखते हुए भारत सरकार ने पूरी तरह से फेडरल लॉकडाउन अभी तक नहीं लगाया है, जबकि पिछले साल के मुकाबले ये जो महामारी है भारत में तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हर दिन 3 लाख 4 लाख के नए मामले, नए केसेस, नए कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसी प्रकार से 3 से 4 हज़ार लोगों की हर रोज़ मौत भी हो रही है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार इस महामारी को रोकने के लिए अभी निष्क्रिय दिखाई दे रही है। पिछले साल आक्रामक थी, इस साल निष्क्रिय है। ऐसा क्यों है? इनके पीछे क्या कारण है? ये मोदी सरकार का ये जो रवैया रहा है दोनों सालों में अलग अलग, उसके क्या कारण है उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। एमएन टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उस वीडियो की लिंक आपको देंगे ताकि आप उन कारणों को समझें। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से ये नुकसान पिछले साल से हो रहा है, बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी की लाइन के नीचे धकेले जा रहे हैं या छात्रों का नुकसान हो रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कुछ लोग चुप नहीं है। भले ही लॉकडाउन लगा पिछले साल ही या अभी भी कुछ पाबंदियां है, अभी भी कुछ राज्य में लॉकडाउन की परिस्थिति है। अगर आप दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आप पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, केरला की बात करें तो वहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन फेडरल लॉकडाउन जो है वो सरकार ने नहीं लगाया है। और इसके बावजूद भी कुछ लोग अपने संवैधानिक मौलिक अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें से एक है बहुजन क्रांति मोर्चा। बहुजन क्रांति मोर्चा ने पिछले साल से ही, जब से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का बहाना बनाकर, कोरोना महामारी का बहाना बनाकर लॉकडाउन लगाया और इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करके, इस लॉकडाउन में अवसर ढूंढकर मोदी सरकार ने जिस प्रकार से साकेत, जिसे अयोध्या कहा जाता है, उस पर अतिक्रमण करने का काम किया। उसके विरोध में भी बहुजन क्रांति मोर्चा हो या उनके जो तमाम ऑफशोर ऑर्गेनाइजेशन है, सहयोगी संगठन है, उन्होंने आंदोलन उस दौरान भी, उस लॉकडाउन के पीरियड में भी किया था और आज भी उनका यह आंदोलन लगातार जारी है। उन्होंने कृषि कानूनों को जलाने का आंदोलन किया, उन्होंने सरकार का निषेध यानी काली पट्टियां बांधकर सरकार का निषेध करने का काम किया। मजदूरों का जो पलायन हुआ उसके विरोध में भी उन्होंने आंदोलन किया।
तो ये बहुजन क्रांति मोर्चा किसी भी परिस्थिति में अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है विरोध करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा ही एक आंदोलन कल 13 मई को सारे देश भर में यानी देश के 550 जिलों में वो करने वाले हैं। उस आंदोलन के क्या मुद्दे हैं ये मैं आपको बताऊंगा और उस पर थोड़ी बहुत हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है लॉकडाउन की वजह से गरीब जनता भुखमरी से मरने के कगार पर पहुंच गई है और लॉकडाउन को मेडिकल साइंस का आधार ना होने की वजह से लॉकडाउन ना किया जाए। दूसरा मुद्दा है कोरोना यानी कोविड-19 पर काबू पाने के लिए हर जिले और तहसील में अद्ययावत सुविधा युक्त यानी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर इत्यादि सरकारी अस्पताल का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए। तीसरा मुद्दा फिजिकल डिस्टेंस रखकर व्यापारियों, होटल वालों इत्यादि इनको अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे। चौथा मुद्दा लाइट बिल, पानी बिल और घर पट्टी में सन 2020 और 2021 में 75% की छूट दी जाए। पांचवा मुद्दा पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब जनता को तकलीफ नहीं दी जाए और उनसे बड़ी रकम दंड के नाम पर ना वसूली जाए। छठा मुद्दा सुशिक्षित, बेरोजगार, असंगठित कामगार इनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। सातवां मुद्दा जिनको अपने राज्यों में जाना है उनकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए। आठवां मुद्दा प्राइवेट अस्पतालों को देश और राज्य में एक ही दर पत्रक हो जिससे आम जनता का आर्थिक शोषण ना हो। नौवां मुद्दा बहुत जगह से जानकारी है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जनता को यह कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ होगा, अन्यथा नहीं। इस तरह के असंवैधानिक कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को तुरंत बरतरफ करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 10वां मुद्दा कोरोना आईसीयू विभाग में सीसीटीवी लगाए जाए जिससे मरीजों के रिलेटिव्स अपने मरीज का इलाज अपनी आंखों से देखे जिससे वे बाहर समाधानी रहे। तो ये कुल मिलाकर 10 मुद्दे हैं जिसको लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा कल यानी 13 मई को 550 देश के 550 जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और ये सारे ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे और राष्ट्रपति से उन्होंने कुछ मांगे की है, कुछ उनके मुद्दे हैं। यानी जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इस महामारी के बीच में सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, जो पाबंदियां लगा रहे हैं, उन पाबंदियों के बावजूद भी बहुजन क्रांति मोर्चा जैसे बहुजन समाज के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संगठनों के संगठन ये सोच रहे हैं कि वो अपने मौलिक अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। सरकार की जो नीतियां है, जन विरोधी नीतियां है, सरकार का जो जन विरोधी काम है वो सहने के लिए वो तैयार नहीं है। वो अपनी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं और जिसके लिए कल देश के 550 जिलों में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो 10 मुद्दे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि और मुद्दे उसमें शामिल होने चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और ये इन 10 मुद्दों पर या सरकार का जो जिस प्रकार का रवैया रहा है इस महामारी में और महामारी में लॉकडाउन लगाकर जनता की आवाज को दबाने का, उस पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।